और नभ को गुंजायमान करते हुए 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI Virat देवयान सज्जनों, आप देखेंगे इस विशालकाय जहाज को मंच के ऊपर से कृष्णिका का आकार बनाते हुए, जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। में दे मोचो शक्ति विजय। Ladies and gentlemen, eyes on the sky, please, as you gentlemen approaching the saluting gear. करेगा 101 स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल चार्ली का अद्भुत। Ladies and gentlemen, नमस्ते दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दिल्ली में, यहाँ पर कर्तव्य पथ पर। और इस साल का 26 जनवरी का प्रोग्राम कैसा होगा उसके बारे में आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, तो वो आज हम देखेंगे। तो बने रहो इस वीडियो में मेरे साथ। समंदर कर्तव्य पथ पर लेकर आने वाले हैं डेयर डेविल्स। और हाँ, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि नायक जयकुमार, नायक सनशाइन और नायक संकेत तीनों डेयर डेविल विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे समय तक असिस्टेंट हेड स्टंट करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न न्यौछावर करने पड़े। ऐसे ही वीरों की स्मृतियों को इस राष्ट्रीय समर स्मारक में सहेजा गया है। दरअसल एक सैनिक सेना में जब भर्ती होता है, तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से होते हुए ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों जिन्होंने मां भारती की सुरक्षा की इसकी सीमाओं। आगमन हो रहा है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेनाध्यक्ष और जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, थल सेनाध्यक्ष। और तत्पश्चात आगमन होगा जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कर्तव्य पथ पर पहुंचते हुए। भारतवासी, हम भारत की मिट्टी में जन्मे हैं। यहाँ की मिट्टी हम अपने माटी पर लगाकर बड़े होते हैं और इस माटी को हम माँ कहते हैं। क्योंकि हमारा देश फूल अनेक, गुलदस्ता एक है, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभिता का ये प्रतीक हमारी राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। ये बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल
Extend a very warm welcome to His Excellency Mahmood Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is the very first time of the state. India राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ठीक पीछे ऐतिहासिक हकी में भारत की माननीय राष्ट्रपति एवं गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ऐसा दिन जब हमारी संस्कृति, विविधता, उपलब्धियों की समृद्ध विरासत इस ऐतिहासिक अवसर पर जीवंत हो उठी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की माननीय कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अवनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं ओल्ड टेरेन व्हीकल हिमालय में उसका सबसे मॉडल ना जिसका rhythm and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind
द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash is conducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralise the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर केंद्रीय मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उनके इन खतरों में वाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच पर से पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष करुणा हूँ बोल प्यारे। The power of a military man lies not just in its exemplary music, but recognized the Trinity Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Bhaskar of Meccan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Nayak Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the axe tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of jay. चले हम सक्षम सेना सीना ताने वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, धम गाते, गीत गाते। यहाँ आपके सामने देश और सजनों बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ा
सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख जाबाजों का संयुक्त बैंड रखता, ऑनरेरी कैप्टन बाबू शेट्टी, नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार पेरी। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh, first of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honors and 9 battle honors, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi, and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के प्रहरी हैं। देश की माटी में तिरंगे के रंगों में उनकी आस्था गहरी है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14th Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradas of 3 EMP Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Baswal and Naib Subedar Ramesh Kumar Padhar. The band is playing the tune Groove. As held high spirits unrelenting, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Ritika Khareka, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto of Tivra Chaukas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरेरी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song, Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahib. At the vanguard of the naval marching contingent is the Naval Tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. 22 Agniveers and 3 drum majors led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे marching दस्ता वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 MiG-29 बास फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्वानगढ़ हेवाक संघारम करोती। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी।
भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती हुई प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित करता हुआ। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां हो या आसमान की दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं, दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स रीड। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश। ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an Indian uncoordinated operation symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's Pride Defence Research and Development Organization displaying Raksha Sabha, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. The futuristic warfare technology Raksha a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से निरस्तर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का निर्देशन परियोजना निदेशक डॉक्टर R श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री D रवि कुमार, साइंटिस्ट जी कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country. It has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles Band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles Brass Band, consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Band, led by Warrant Officer Jamin Guru. Motto, Kartavyam Sarvottam, War Cry, Durga Mata Ki Jai. देवी और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। बर्फ के ढके पहाड़ों में जहां सांसें ठहर जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहां भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं, आपके लिए, हमारे लिए हर दर्द को सकते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Right behind them we have the Railway Protection
Section 4's marching contingent, which is approaching the saluting days. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, RDF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रुंगराव केनसे कर रही हैं। इस दस्ते से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की चाल, वाह वाह क्या बात है, क्या चाल वाला गोरबन, पीतल की देवरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर हम हैं सीमा सुरक्षा बल का उच्च सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में। इनका साथ दे रहे हैं इंस्पेक्टर शिव सिंह। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में। जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, थार मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमार लुटाए। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। Constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation and health education. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत के हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya Path. The tableau has the theme Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, and it highlights Divaja, Kaviyat and Goa's tourism. और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। फलेगी महिलाएं और फलते फूलते रहेंगे बच्चे तो राष्ट्र भी फलेगा। जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती
कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ान लगाती। Hymns included in the Guru Granth Sahib. यत्रूपं सशून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव। अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। शिक्षण उद्योग क्रीड़ा आरोग्य समृद्धि काले पीड़ा जागृति को लेकर के संग हर क्रांति भर डाले रंगे विकास पथ पर डटे हुए उन्नत जीने का ढंग। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश सीपीडी के अधिकारी हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसे पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक वेस्ट कमांड की सैन्य शाखा सेना अध्यक्ष सचिवालय शिकायत सलाहकार को एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ को हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में DSSC हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एम्यूनिशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। Appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2016.
के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंगगल्पिका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता। रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर में जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से पोषित है, परंपरा और विश्वास सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है, दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। टैंक 74 आर्मर रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या जीत कर की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी tomorrow's arm और today's army के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की फ्यूलेस टरट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुककर रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामिस के ठीक पीछे देवी और सज्जनों BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में। सारंग जल थल में सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग उदाहरण है। On Kartavya Path is the line detachment of infantry columns showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshay Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airavat of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में
कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The battlefield served the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors. आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है, 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और